Hi guys, welcome to on my YouTube channel. My name is Vikram Nisad and I belong to Vasti City. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to push bell icon before watch video. Today I would like to talk to you about can. आज हम कैन के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि सर कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैन का जो वर्ब होता है कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। चलिए हम समझते हैं किसके लिए उपयोग होता है। यूज्ड फॉर एबिलिटी मतलब क्षमता के लिए, ऑथोरिटी अधिकार के लिए, पावर शक्ति के लिए, परमिशन अनुमति के लिए, एंड रिक्वेस्ट और अनुरोध के लिए। चलिए हमारा सूत्र क्या है। हमारा सूत्र ये है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा पहला एग्जाम्पल है, वह बहुत तेज से दौड़ सकता है। वह इसका एक कैपेसिटी है कि उतना हम तेज दौड़ सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। देखिए ही यहाँ से ही हो गया, फिर उसके बाद कैन आया, फिर उसके बाद वर्ब क्रिया हमारा क्या है, दौड़ना। तो वर्ब हमारा क्रिया है दौड़ना, रन हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत तेज यानी कि वेरी फास्ट। ये जो बहुत फास्ट है ना, बहुत तेज है, वेरी फास्ट, वो हमारा कैपेसिटी है। ये जो कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत तेज है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, वह बहुत तेजी से दौड़ सकता है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, आई कैन प्ले फ्लूट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। ये क्या एबिलिटी, ये मेरा क्षमता है कि हम बांसुरी बजा सकते हैं, ये मेरे पास क्षमता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है देखो आई यहाँ पर हुआ। कैन माने सकना होता है, यहाँ पर हुआ। और हमारा वर्ब क्या है, बजाना यानी कि प्ले में खेलना भी होता है, फिर बजाना भी होता है, चाहे जो भी करो। फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट फ्लूट है यानी कि बांसुरी। इसका मतलब हो गया मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, ये मेरा एबिलिटी था जिसे हम क्षमता कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मेंटल एबिलिटी, ये आपका क्या है, क्षमता है। फिर इसके बाद देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू से यहाँ रिलेटेड हुआ यू। फिर इसके बाद वर्ब हमारा है कैन का मतलब होता है सकते हो। फिर वर्ब हमारा क्या है, बोलना, स्पीक माने बोलना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। और मेरा सेंटेंस क्या हुआ, यू कैन स्पीक इंग्लिश मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ये भी एक एबिलिटी है, एक क्षमता है कि हाँ तुम इंग्लिश बोल सकते हो। चलिए चौथा एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल हमारा ये है यू कैन स्टे हियर मतलब तुम यहाँ ठहर सकते हो। ये परमिशन है, जिसको आज्ञा कहते हैं, परमिशन है, अनुमति। फिर उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू हमारा हो गया यहाँ पर, सॉरी यू यहाँ हो गया। कैन का मतलब होता है सकना। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, क्रिया, ठहरना। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, हियर, यहाँ पर आ गया यानी कि यू कैन स्टे हियर, ये भी एक परमिशन है। यू कैन स्टे हियर तुम यहाँ ठहर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, नेगेटिव के बारे में समझते हैं। हमारा नेगेटिव में क्या करना पड़ता है, हमारा सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस चाहे कैन नॉट का प्रयोग करो या फिर कांट का प्रयोग करो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा फर्स्ट एग्जांपल ये है कि वह बहुत तेज से नहीं दौड़ सकता, वही क्षमता है। फिर इसके बाद देखो सब्जेक्ट हमारे क्या था, ही यहाँ पर है। फिर उसके बाद कैन नॉट नहीं दौड़ सकता, कांट भी पढ़ सकते हो और कैन नॉट भी पढ़ सकते हो। इसके मतलब ये जो ज्वाइंट हुआ है कैन नॉट, नहीं ये, और इसमें क्या रिलेटेड होता है, सकना। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, हमारा क्रिया है दौड़ना। तो दौड़ना यहाँ पर देखिए, दौड़ना, रन माने दौड़ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, इस पर देखिए, फिजिकली जिसको कहते हैं कैपेसिटी मतलब। तो हमारा क्या बचा हुआ है, वेरी फास्ट यानी कि मतलब बहुत तेज। ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत तेज, इसके मतलब हो गया ही कांट रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ सकता। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि
मैं बांसुरी नहीं बजा सकता हूँ। एबिलिटी है, ये क्षमता है कि हाँ हम नहीं बजा सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई हुआ। कांट में इसमें बदल गया, नहीं में गया, नॉट यहाँ पर गया है, फिर कैन का यहाँ पर आया है सकना। फिर इसके बाद होता है बजाना, वर्ब हमारा क्या है बजाना, प्ले माने बजाना, फ्लूट माने ऑब्जेक्ट क्या बचा बांसुरी। अब देखिए इसका सेंटेंस पूरा हो गया। मान लो मैं बांसुरी नहीं बजा सकता, ये मेरी एबिलिटी था, तो इसके मतलब पूरा क्या हुआ, मैं बांसुरी नहीं बजा सकता। फिर उसके बाद तीसरा एग्जांपल मेरा ये है कि तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, मेंटली एबिलिटी। फिर इसके बाद देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। चलो ठीक है, सूत्र से समझते हैं। सब्जेक्ट यहाँ है वो यू, ओ माय गॉड सॉरी आई एम सॉरी। सब्जेक्ट पर चलते हैं। सब्जेक्ट मेरा क्या है यू से यहाँ हो गया। अब फिर कांट का प्रयोग लगाएंगे, कांट का प्रयोग हो गया। और फिर वर्ब क्या है, क्रिया हमारा क्या है ठहरना, इसके मतलब स्टे हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है हियर, मतलब यहाँ। तो पूरा मिलाकर हमारा सेंटेंस क्या बना, यू कांट स्टे हियर। इसके मतलब हिंदी में हो गया तुम यहाँ नहीं ठहर सकते हो। देखिए सब्जेक्ट अगर हिंदी में लाए तो सब्जेक्ट हमारे ये हो गया, और इसके बाद कांट का प्रयोग दोनों में कन्वर्ट होगा, नहीं में उसके बाद सकना, क्योंकि नॉट भी इसमें है कैन भी है। फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है क्रिया ठहरना, इस पर आ गए। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा था, ऑब्जेक्ट मेरा बचा था यहाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया। फिर उसके बारे में अब इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे हम। चलिए समझते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें हमारा रूल कैन का प्रयोग पहले किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगता है, जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कहते हैं क्वेश्चन मार्क। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल मेरा ये है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। मैंने कहा था कैन का प्रयोग पहले लाएंगे, कैन का इसमें कन्वर्ट हो गया क्या में, और सब्जेक्ट हमारा क्या है आपका दोनों का के जो कैन का प्रयोग हो क्या और सकना एक ही है समझ लो। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा आपका, वर्ब हमारा क्या है लेना, टेक माने लेना, तो टेक मीन्स लेना हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है पेन हो गया। इसके मतलब पूरा ये हो गया, कैन आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। टेक भी ले होता है, हैव भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, दूसरा एग्जांपल मेरा ये है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू भी कह सकते हो, या फिर कैन आई हैव वर्ड विद यू भी कह सकते हो, कोई भी कह सकते हो। हमारा कैन का प्रयोग पहले आया, कैन के इसमें सकना होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्या में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आया आई, फिर उसके बाद वर्ब क्या है हमारा क्रिया बात करना, यानी कि हैव टॉक में दोनों यहाँ पर गया। और फिर क्या हो गया आपसे बात करना, तो टॉक टू यू भी लगा सकते हो विद यू। यार